नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी सावन मास में जो हमारा शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है, बहुत ही फलकारी और बहुत ही शुभकारी व्रत है। अगर स्त्री पुरुष जो भी ये व्रत करना चाहेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा अगर वो ये व्रत करते हैं। ये व्रत सावन मास में पड़ रहा है, इसीलिए बहुत ही फलदायक ये व्रत है। अगर आप करते हैं तो लाभ होगा। तो अब हम बताएंगे कि जो हमारा प्रदोष व्रत है तो वो प्रदोष व्रत की खास बातें क्या है। ये व्रत आपको 15 जुलाई 2023 को रहना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप विधिवत इसकी पूजा करके आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। इसकी पूजा करेंगे क्योंकि सावन का पहला प्रदोष व्रत है जो बहुत ही शुभ व्रत माना गया है। और इस व्रत की खास बात यह है कि आप इस व्रत में जो भी इच्छा करेंगे व्रत का संकल्प करके तो लाभ मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि में ये व्रत मनाया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 14 जुलाई 7:08 से लग रहा है और 15 जुलाई 8:30 बजे तक रहेगा। लेकिन जो भी स्त्री या महिला इस व्रत को करेंगी वो 15 जुलाई 2023 को इस व्रत को करना है। अब हम बताएंगे कि इस व्रत में खास क्या है। प्रदोष का जो व्रत है इसका शनिवार का दिन पड़ रहा है और ये सावन में पड़ रहा है जो बहुत ही खास है। और इसे इसीलिए हम सावन शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। कर्म जो होते हैं हमारे कर्म के जो ग्रह भगवान शनिवार के स्वामी हैं और ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि शनि अगर हमारे शनि को हम प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे तो हमारे घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और जो हमारी कुंडली में 7.5 ढैया हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो हम प्रदोष व्रत में जो पूजा करेंगे तो उससे हमारे पापों और कर्म में जो हमारा पाप और कर्म है उनको हमें समाधान मिलेगा। लेकिन इस दिन सावन में ये पड़ रहा है तो शनि के साथ में आपको भगवान शिव की आराधना करना भी बहुत ही जरूरी है। और अगर आप शिव भगवान की आराधना करते हैं तो आपको तीनों लोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत में आप अगर भगवान शिव को, क्योंकि सावन में पड़ रहा है तो इस व्रत में भगवान शिव का बहुत महत्व है, तो आप अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके पापों का अंत हो जाएगा और शिव भगवान आपको प्रसन्न होके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रदोष काल है ये कितने बजे से और कितने बजे तक रहेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो इसका जो सही उचित समय है वो है सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद तक रहेगा। यानी सूर्यास्त से लेकर के जो मॉर्निंग का समय है 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक इसका शुभ समय रहेगा अगर आप इसकी पूजा करते हैं। अब हम बात बताएंगे कि प्रदोष व्रत जो हमारे पड़ रहे हैं सावन माह में, तो जो 14 मतलब जो पहला व्रत पड़ रहा है यानी कि 15 जुलाई को, तो इसका पहला प्रदोष व्रत है हमारा 15 जुलाई को और दूसरा प्रदोष व्रत है 30 जुलाई को। तीसरा जो प्रदोष व्रत हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा 13 अगस्त को और चौथा प्रदोष व्रत पड़ेगा 28 अगस्त को। आपको ये प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं, सावन माह के व्रत बहुत ही शुभकारी और फलदायी व्रत है। अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रदोष जो व्रत है अब इनकी हम पूजा विधि बताएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको शिव भगवान और पार्वती को आप एक ताम पात्र में जल लेकर के आपको बेलपत्र चढ़ाते हुए शिव पार्वती जी की पूजा करनी है। शनि देव की भी पूजा करनी है। प्रातः काल स्नान करके फल फूल नैवेद्यम दीप दिया बाती अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप पूजा की सामग्री ले करके और जाएंगे। आप मंदिर में हो सके तो मंदिर में चले जाइए, नहीं तो आप ये पूजा अपने पूजा स्थल या अपने घर पे भी कर सकते हैं। और पान सुपारी का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। इलायची भी चढ़ेगी जिसमें हम पान का बीड़ा, शिव भगवान को बहुत पसंद है तो आपको वो पान का बीड़ा भी
चढ़ाना है और शिव भगवान को दूध, पंचामृत, शहद, गंगा जल और दही से स्नान आदि करा करके फिर आपको उनकी पूजा करनी है। शिव जी को बेलपत्री बहुत पसंद है, आपको बेलपत्री चढ़ानी है और शाम को फिर स्नान करके आपको शिव जी की पूजा दोनों समय करनी है, यानी प्रातः काल भी और संध्या काल भी सुबह पूजा करनी है। और रात को आपको शिव मंत्रों का उच्चारण करना है, शिव का तांत्रिक मंत्र, शाब्दिक मंत्र और इनका जो अद्भुत मंत्र है, चमत्कारी मंत्र, आप सबका उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे, इनका तांत्रिक मंत्र है, फिर आप शाब्दिक मंत्र करेंगे और फिर इनका महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको 1100 मंत्र का जाप करना है, तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। अब हम आते हैं कि इस दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमें लाभ हो। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमको शनि प्रदोष के दिन जो पहला कार्य करना है, स्नान आदि करके, क्योंकि ये सावन मास में पड़ रहा है और बहुत ही फलदायी है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, शनि प्रदोष के दिन आप अपनी छाया को दान करेंगे। कैसे? आप एक कटोरी ले लेंगे या एक दिया ले लेंगे, मिट्टी का या स्टील की आप कटोरी ले लीजिएगा और उसमें कड़वा तेल या धानी का तेल जो भी है उसे भर लीजिएगा और भरने के बाद उसके अंदर आप 4 लौंग डाल लीजिएगा। 4 लौंग डालने के बाद आप उसमें अपनी छाया देख लीजिएगा, यानी कि अपनी परछाई उस तेल में 5 मिनट तक आपको अपना चेहरा, ये तेल है, ये कटोरी है, आप इसमें ले लिए या दिवाली में भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप आटे का दिया बना करके भी ऐसे आप उसमें अपना देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उस तेल को आपको जाकर के शनि जी के मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखना है, चढ़ाएंगे, मतलब चढ़ा देंगे, समर्पित कर देंगे। नहीं तो फिर आप उसकी छाया, अपनी छाया देख के उसे आप दान भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी पंडित है यहाँ पे, अगर आपको पंडित नहीं मिलता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर शनि देवता का जो मंदिर हो, पीपल का पेड़ वही आप प्रयोग में लाएंगे जो नियमित रूप से जिसमें पूजन होता हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो आप जब छाया देख लेंगे तब उसकी लौंग निकाल लेंगे और लौंग को निकाल करके आपको करना कुछ नहीं है। लौंग को जाकर के आपको चौराहे पे खड़े होकर के 1 लौंग उत्तर, 1 लौंग पूरब, 1 लौंग पश्चिम और 1 लौंग दक्षिण दिशा में आपको 1-1 लौंग डाल देनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बीच में खड़े हैं चौराहे पे तो डाल देंगे, तो आपको इससे क्या होगा, इससे आपको बेहद लाभ होगा। और अगर प्रदोष व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इसको करने से जो आपके घर में सुख समृद्धि है, आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण हो जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो इस दिन जो तेल हम छाया देख करके दे रहे हैं, यानी अपना प्रतिबिंब देख करके जो तेल हम दान करते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। और याद करके हमें किसी गरीब व्यक्ति को या पंडित को काले या नीले कपड़ों का दान देना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का आप रख दें तो वो भी ठीक है। ये सिक्का आप तेल के साथ भी रख सकते हैं। अगर आप कपड़े दे रहे हैं तो आप 11 रुपए, 21 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, नहीं तो 1 रुपए आप दे सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके जो जीवन की मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाएंगी। फिर आपको जो दूसरा करना है, शिवलिंग पर 108 बेलपत्री उनको चढ़ानी है। शिव भगवान जी को स्नान ध्यान करके पूजा करने के बाद आप प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जा करके 108 पत्ती के ऊपर, बेलपत्री के ऊपर चंदन से स्वास्तिक का निशान बना लेंगे, तीनों पत्तियों पर जो बेलपत्री रहेगी। और फिर उसके बाद 1-1 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे और चढ़ाने के बाद आप उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे और 108 पत्ती शिवलिंग पर रखते जाएंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं हैं, जैसी शादी के लिए कि किसी की शादी नहीं हो रही है घर में, कोई लंबी बीमारी से परेशान है उसके लिए, या फिर आप किसी एग्जाम या
काम में जा रहे हैं, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आप मानसिक रूप से परेशान है, पर्टिकुलर आप एक विशेष प्रार्थना के लिए संकल्प ले सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। और आप सूर्य भगवान को उड़द की दाल भी समर्पित करेंगे। उड़द की दाल आपको सूर्य भगवान को जो समर्पित करनी है, वो आपको एक ताम पात्र में जल लेकर के, जब आप सुबह सूर्य को पानी देंगे, जल देंगे, तब आपको उसमें 11 खड़ी उड़द की दाल डालनी है और 2 चुटकी हल्दी डाल करके आपको सूर्य देवता को जल समर्पित करना है। इससे भी आपकी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शिव भगवान की कृपा बनी रहे, तो निराशा आपके हाथ ना लगे, तो आपको काले कुत्ते को मीठी रोटी भी खिलानी है। इससे क्या होगा कि जो आपकी सोई हुई किस्मत है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो वो किस्मत भी आपकी किस्मत भी जग जाएगी। सोई हुई किस्मत मतलब जग जाएगी। और किसी जरूरतमंद आदमी को अगर आप अन्न दान करेंगे, यानी सीधा निकाल के रखेंगे, पंडित को आपको देना ही देना है। अगर मान लीजिए किसी कारण आपको पंडित नहीं मिला, तो आपको उस दिन अन्न का दान करना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बरकरार रहेगी। और आपको जो पांचवा काम करना है वो ये है कि अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, तो प्रदोष काल में ही आप काले घोड़े की नाल ला करके अपने आप घर के मुख्य द्वार पे अगर टांग देते हैं, तो आपके कारोबार में आपको तरक्की मिलने लगेगी और सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।